यूपी के उन्नाव में पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश और नारी शक्ति मिशन दोनों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया को चौथा स्तंभ मानते हुए प्रदेश में निर्देशित किया है कि पत्रकारों के साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी और अगर कोई बदतमीजी करता है तो तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्षेत्र पुलिस ही उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं। ताजा मामला उन्नाव जिले के बंगरमऊ थाना क्षेत्र के सिरधरपुर गांव का है, जहां गांव का कुआं समाप्त होने के पक्ष और विपक्ष लोगों के बीच कहासुनी चल रही थी कि अचानक मौके पर क्षेत्र पुलिस पहुंच गई और मौजूदा लोगों पर अपनी वर्दी का रौब जाहिर करने लगी। इस दौरान वहां मौजूद महिला पत्रकार ने इस प्रकरण को कवर करने की कोशिश की तो पुलिस ने महिला पत्रकार के साथ जबरदस्ती छीना झपटी करके कैमरा छीन लिया और गलत भाषा में महिला पत्रकार का अपमान भी किया। इस प्रकरण की जब शिकायत करने महिला पत्रकार थाने गई तो वहां भी उसके साथ बताइए इधर सामने। अरे नीरज भाई बोलो। हाँ एक मिनट। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि गौतम। तुम्हारे पिताजी का? श्री शिव प्रसाद गौतम। क्या करती हो तुम? हम यहाँ के रिपोर्टर हैं सर, पत्रकार। अच्छा, जिला ब्यूरो हो? जी जिला। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर जी मेरे साथ कुछ पुलिस कांस्टेबल ने बदतमीजी की है सर। अच्छा ठीक, उसी के विषय में आप कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र देने आई थी। जी। क्या कहा कप्तान साहब ने? उन्होंने कहा है ठीक है, इस पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। जी। और इस संबंध में जिला उपाध्यक्ष जी ने भी तो बात की थी सीओ साहब से, तो सीओ साहब ने भी कुछ जिला उपाध्यक्ष जी से कुछ बातचीत की थी। जिला उपाध्यक्ष से पूछिए। जी आप बताइए। एक मामला बांगरमऊ से अंजलि गौतम का आया था हमारे संगठन में। हम पत्रकार हेल्पलाइन से जिला उपाध्यक्ष हैं। तो उस पर कुछ सीओ से हमने बात की तो सीओ ने कुछ अभद्रता से हमसे बात की थी। उसी मामले में आज हम कप्तान साहब से मिले तो उनका ये कहना है कि जो भी सोशल मीडिया पे जो भी आप पत्रकार हेल्पलाइन या किसी अन्य ग्रुप चलाते हैं तो वो हम उसको मानेंगे नहीं। और कोई आप लोग दैनिक जागरण और हिंदुस्तान और आज के पेपर से नहीं है, लिहाजा इसको हम नहीं मानते। मतलब इन पत्रकारों का कोई वजूद नहीं है, चाहे कोई भी चैनल हो। हाँ, उनका कहना है कि हम इसको नहीं मानते। बड़े पत्रकारों को, बड़े अखबार चैनलों को पत्रकार मानते हैं और छोटे जो चैनल हैं और छोटे अखबार हैं उनको पत्रकार नहीं मानते। तो फिर क्या सोचा आपने? अब हम लोग आगे क्या कार्रवाई आगे करेंगे? धरना प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। इनमें क्या बड़े चैनल वाले काम करेंगे सिर्फ, और हम लोगों को कोई वजूद ही नहीं। तो इस विषय में आप एक डेट निश्चित करिए और आगे की कार्रवाई जो भी हो अवगत कराए। वो निश्चित होगी, बताया जाएगा, आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंजलि गौतम। तुम्हारे पिताजी का? श्री शिव प्रसाद गौतम। कहाँ रहती हो? सिरधरपुर में। क्या हुआ तुम्हारे साथ? प्रकरण क्या है? सर कुछ हमने सुना है किसी सिपाही ने आपसे बदतमीजी की है। जी। किस प्रकरण के विषय में? कुएं की जमीन थी सर, पूजनीय जमीन थी, उस पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे थे। एक लोग हैं, 2-3 लोग हैं उनके फैमिली से ही, परिवार से ही। तो सर उस पर कुछ गाँव वालों ने विरोध किया। विरोध करने पर सर मतलब उन्होंने क्या किया, पुलिस प्रशासन का साथ लिया। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर आकर के जिन लोगों के नाम रिपोर्ट थे उन लोगों को मतलब जबरन जोर दबाव डाला उस पर कि आप ये क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, आपका क्या है यहाँ पर, और ऐसा कुछ बोल करके जब उन लोग नहीं माने तो उनको ज़बरदस्ती बिठा के ले जाने की कोशिश करने लगे। जब उनसे ये बोला गया कि मतलब रिपोर्ट दिखाइए, एप्लीकेशन क्या है, जब ये वाली बात आई मतलब हम वहाँ पर तब तक ऑन टाइम पहुँच गए तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। बस ऐसा पूछने पर वो लोग बिठाने लगे, कर वहीं दिखाते हैं चल के। क्या आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया? ऐसा क्या मीडिया से है? दिया, इंट्रोडक्शन दिया सर, बताया, बट उन्होंने अब शब्द बोले तू क्या कर लेगी, तेरा मतलब मीडिया से है तो मैं क्या करूँ, लाइक एक वीडियो है मेरे पास। और क्या किया उन्होंने? फिर क्या फ़ोन सर छीन लिया उन्होंने मेरे हाथ से, और फिर फ़ोन तब तक नहीं दिया जब तक सारा मैटर ख़त्म नहीं हो गया। फ़ोन छीनने के बाद बहुत कुछ शब्द बोले और गाली गलौज किया गाँव वालों को। उसके बाद क्या आप थाने गई? उसके बाद जब थाने हम रिपोर्ट देने गए तो सर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई। वहाँ पहुँचने के बाद वही जो लीला सर सिपाही है उन्होंने वहाँ पर भी बहुत अब शब्द का प्रयोग किया, भद्र बातें की हमसे। और एसआई के सामने, एसआई राजू राव थे जी, राजू राव सर के सामने ऐसी बात हुई। अच्छा, फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं बोला वहाँ पर और हम वहाँ से चले आए, और मैंने जो एप्लीकेशन दी उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अच्छा, तो क्या आपने किसी उच्च अधिकारी से बातचीत की? जी की। किससे की थी?
सर ये वाला मामला जो हमने कुछ अपने साथी रिपोर्टर्स थे और इन लोगों को बताया तो उन्होंने सीओ से बात की, तो सीओ ने भी उनसे मतलब अवैध तरीके से बातचीत की, उनसे प्रूफ मांगा, लेकिन हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं की। जब ये मैटर यहाँ से एसपी के पास पहुँचा, कप्तान साहब के पास, तो कप्तान साहब ने क्या किया सर, जब ये मैटर कप्तान साहब के पास पहुँचा तो कप्तान साहब ने उनसे मतलब उसमें जो कुछ भी लिखा था उस पर ध्यान दिया, लेकिन हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का सांत्वना नहीं दी, ना बताया कि मतलब ये इस पे काम होगा या नहीं होगा। उन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि आप लोग किस चैनल से हैं, आप हिंदुस्तान से हैं या दैनिक से हैं, आज तक से हैं, बड़े चैनलों का नाम लिया और कहा, जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होगी सर अगर हम लोग छोटे चैनल से हैं, तो उन्होंने ये बोला कि आप लोग पहले अपना RNI नंबर दिखाइए, रजिस्टर्ड है या नहीं। तो ऐसा कुछ बोलने पर हम लोगों ने कहा कि आप देख लीजिए सर हम लोग रजिस्टर्ड। तो उन्होंने कहा इसको जांच करने के बाद बताते हैं। मतलब उन्होंने मेरी बात पर फोकस ना करते हुए उस ग्रुप की जांच करने की बात की, लेकिन मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया सर। लगाओ आईडी लगाओ सीधी करके। मामला कुछ नहीं था, सब जबरन। दादा क्या नाम है आपका? श्री प्रसाद, पिताजी का आपके? बलदेव प्रसाद। ये बताइए किस विवाद की ये जड़ क्या है, किस वजह से ये प्रकरण पैदा हुआ, किस वजह से ये विवाद हुआ है? जड़ इसकी ये है कि ये कुआं बुजुर्ग थी, अच्छा कुआं पूजो जाए रहो, ठीक। और उस पर ये 2-3 बार मतलब कब्जा कर चुके हैं और उसकी रोक ठोक मान जाते हैं और फिर ये उचक के फिर जबरदस्ती तरीके से वो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आपका घर कहाँ पे है? वहीं पर है। वहीं है आपका घर? हाँ, पुराना घर हमारा वहीं वहीं है। तो उसके बाद कुछ यहाँ पुलिस आई थी क्या? हाँ, पुलिस आई रहा। फिर उसने क्या किया आपके साथ, कोई बदतमीजी की? वो बदतमीजी हम यहाँ बुला ले गए, हाँ बुला ले गए, कहने गए यहाँ हम तो ना पूछनी यहाँ क्या बवाल है क्या नहीं। वो मोटरसाइकिल पर हमको खींच के बैठा रहेगा। अच्छा, ना एप्लीकेशन हमको दिखाई। और थाने आपने प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ, थाने को दिया है आपने? हाँ। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।